बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 1122 में जॉब्स के हवाले से हमारी पिछली वीडियो में काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किया, सर सीटीएस की वेबसाइट पर अप्लाई नहीं हो रहा, एरर आ जाता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ज़्यादातर लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं, तो मैं आपको मोबाइल पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका करके दिखाता हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं रेस्क्यू 1122 की हर अपडेट और पेपर्स की तैयारी, मुकम्मल फर्स्ट एड ट्रेनिंग और आपकी लाइफ में आने वाली इमरजेंसी सूरत हाल को आप डील कर सकें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें। तो बगैर टाइम ज़ाय किए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले चले जाना है आपने गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल क्रोम पे ऊपर जाकर आपने ctsp.org.pk ये सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद जब आप इसको सर्च करते हैं तो इस तरह थोड़ी बहुत वो आपसे मांगता है वेरिफिकेशन के बाद ये पेज ओपन हो जाता है कुछ इस तरह। जब इस तरह ओपन होता है तो हम इसको ये क्लोज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ पे इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जॉब अपॉर्चुनिटी, तो ये लिखा हुआ है। तो ये फॉर्म है जिसको हमने ओपन करना है रेस्क्यू 1122 के लिए। तो ये नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू प्रोजेक्ट डिटेल, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अच्छा, इसमें यह है कि भाई हम इसकी एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो जाती है। तो हमने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है, जैसे इमरजेंसी ऑफिसर है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, और ये फायर डॉट रेस्क्यूअर है, और ये रेस्क्यू ड्राइवर है, फील्ड वर्कर है। इसकी आगे जितना पोस्ट हैं तो वो वैकेंसी की तादाद दी हुई है, इसकी सारी डिटेल दी हुई है कि भाई कितना एज तक, आप सारा क्राइटेरिया इसके अंदर लिखा हुआ है कि एज क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल इसके अंदर है। उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। हम यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट तरतीब वाइज दिए हुए हैं, तो हमने अपना डिस्ट्रिक्ट तलाश करना है और हमने ये देखना है कि भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना वैकेंसी है, ईएमटी की कितना है, एफडीआर की कितना है, और एलटीवी की कितना है, और फील्ड वर्कर की कितना है। ठीक है, अब इस जैसे इसके अंदर है, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान फॉर एग्जांपल। इसमें ईएमटी की अगर देखें तो 24 है, और एफडीआर की कोई नहीं है, और एलटीवी की भी है जो वो 24 है, और इसी तरीके से फील्ड वर्कर की इसके अंदर 3 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं रहीम यार खान में। जब आपने ऐड को तसल्ली से देख लिया है उसके बाद हमने इसको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद वही हमारा फर्स्ट पेज जो है ओपन हो जाएगा। हम यही एडवर्टाइजमेंट उर्दू में भी देख सकते हैं, हमने ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन किस तरह फिल करनी है यहाँ से देख सकते हैं, और ये इस तरीके से हम इसकी डिपॉजिट स्लिप यहाँ से निकाल सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं, और अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो हमें डेमो करके भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद हमने चले जाना है इधर, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ। ठीक है, सबसे पहले आपने लॉगिन नहीं करना, अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन होता है। ठीक है, आपने इस पेज के अंदर सबसे पहले जो कॉलम है आपने अपना फुल नेम लिखना है। ठीक है, इस कॉलम के अंदर, और सेकंड नंबर पे जो है इधर आपने अपनी ईमेल देनी है। ठीक है, और थर्ड वन पे आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर में 0 देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, और नीचे आपने टाइप पासवर्ड में अपना पासवर्ड देना है। इसमें आपने एक आपका लेटर होना चाहिए, अपना कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक कोई नंबर होना चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर हो, और इस तरीके से आपने मिक्स करके आपने अपना पासवर्ड बनाना है। फिर इसी तरीके से आप सेकंड पे वही सेम पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे आप ये सारा फिल कर देते हैं तो आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। ठीक है, आप इस सीटीएस की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर हो गए हैं। रजिस्टर होने के बाद आपने अपने आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना लॉगिन वाला आपका जो यूज़र नेम होगा वो आपका सीएनएसी नंबर होगा, और आपका पासवर्ड हुई जो आपने अंदर दिया है। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने सबसे पहले ऐसे करना है कि जब ये इंटरफेस हो साइट के ऊपर आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप के ऊपर कर लेना है, और ये लिखा हुआ है साइट के ऊपर ना एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है।
तो अब इसमें सबसे पहले वो आपसे कुछ क्वेश्चन करता है कि भाई आप जो अप्लाई के अंदर जो आपने एडवर्टाइजमेंट देखी है, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो एज मांगी गई है, क्या आपकी एज उसके मुताबिक है? तो आपने इसको यस कर देना है, ठीक है, ये यस कर देना है। इसी तरीके से वो पूछते हैं आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस उसके मुताबिक है, तो आप इसको भी यस कर देंगे। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि भी आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है वो भी उसके मुताबिक, तो आप इसको भी यस कर देंगे। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का है, तो आप क्या करना है, इसको भी यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछता है कि भी आप किस कोटे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वुमेन कोटे के ऊपर, अक़लियत के ऊपर या ओपन मेरिट के ऊपर। तो आप इसको जिसके ऊपर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे मैं अब ओपन मेरिट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद आपने अपना सिटी सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये तमाम हमारे डिवीजन दिए गए हैं, तो आपका जो भी डिवीजन है तो आपने वो सिलेक्ट करना है, जिस तरह मैं इधर भावलपुर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो वो आपसे आपका सूबा मांग रहा है, ठीक है, वो प्रोविंस मांग रहा है, तो आपने इसको पंजाब को सिलेक्ट करना है क्योंकि ऑलरेडी ये वैकेंसी पंजाब की है, ठीक है। उसके बाद आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस ज़िले से है, तो आपके सामने ये इस तरह ये सारे डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाते हैं, जिस तरह अब मैंने रहीम यार खान को सिलेक्ट कर लिया है। और इसी तरीके से नीचे आपका जो है अपना CNIC आपका ID कार्ड वो किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो यहाँ पे भी वो हमने रहीम यार खान को ही सिलेक्ट कर लिया है, और आपका जो अपना डिस्ट्रिक्ट है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप आगे आ जाती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो थी एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसके ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने क्या देना है, सबसे जो पहला हमारे पास कॉलम है वो चॉइस फाइल, इसके अंदर हमने अपलोड करनी है पिक्चर अपनी। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे ओपन हो जाता है, ठीक है। तो हमने अपनी फाइल में से जाके पिक्चर सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है सेकंड के ऊपर, वो ऑलरेडी आपने जब रजिस्ट्रेशन किया आपका जो नेम लिखा गया वही सेम नेम होगा। इसी तरीके से जब हम नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं आपने अपना फादर नेम लिखना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे अपना फादर नेम लिख दिया है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आ जाता है CNIC, तो आपका अपना CNIC वो ऑलरेडी आपने स्टार्ट में दिया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना है डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में आपने यहाँ पे अपनी सबसे पहले जो डे है वो डे सिलेक्ट करना है, ठीक है, कोई भी डे आप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका है ओरिजिनल, उसके बाद आपने अपना मंथ सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने अपना ईयर सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें फर्जी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वो आपको नीचे बता देगा कि भी आपकी एज कितना बनती है। यहाँ पे मेरी अब बन रही है फर्जी जो मैंने लिखी है 29 साल 11 मंथ और 28 डेज, ठीक है। इस तरीके से आपसे आपके भी वो आपको बता देगा कि आपकी एज कितना बनती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि भी आपकी जो उन्होंने रिक्वायरमेंट है कि लास्ट आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी एज कितना बन रही है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, ठीक है, मेल है। अगर आप यहाँ पे आपकी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका रिलीजन है, तो आप इसके अंदर आप इस्लाम है या जो भी आपका रिलीजन है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके नीचे आपकी आ जाएगी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका ईमेल एड्रेस आ जाता है और आपका जो है पर्सनल नंबर आ जाता है जो आपने पीछे दिया था। एक और नंबर आपने इजाफी यहाँ पे लिखना होता है, ये ऑप्शनल है, ठीक है, तो यहाँ पे वो कर देना है। उसके बाद आपका जो है पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये आपका आ गया पोस्टल एड्रेस। अच्छा, ये उसके बाद आ जाता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका है सेम तो हम इसको क्लिक कर देते हैं, वो कह देता है कि भी सेम हो गया, ठीक है। नीचे आप वो लिख देते हैं, वो ऑलरेडी उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देगा। उसके बाद वो कहता है आप अपनी सिटी सिलेक्ट करें, ठीक है, तो आप अपना सिटी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो आपके वो यहाँ पे सिटी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका वो कहते हैं जैसे सिटियों के नियरेस्ट लैंडमार्क, कोई भी लैंडमार्क है, जैसे अब मैं रहीम यार सिलेक्ट किया हुआ है तो मैंने इधर शेख ज़ैद हॉस्पिटल कर दिया लैंडमार्क में, जो नियरेस्ट हमारी लैंडमार्क है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक जब हम अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके बाद आ जाता है हमारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में ये जो ग्रीन ऐड का बटन दिया हुआ है, ऐड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। उस पेज के अंदर हमने कुछ डिटेल देनी होती है। क्या क्या डिटेल देनी होती है कि भाई आपकी डिग्री क्या नाम है, जैसे सेकेंडरी स्कूल से आपकी सेकेंडरी स्कूल है, उसके बाद इंटर है, जो जो भी आपकी डिग्री हैं आपने की हुई हैं वो आपने इसके अंदर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसमें आपने साइंस में किया हुआ है, अगर FSC की हुई है तो आया कि वो प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, क्या है वो करनी है। और आपने इसको पास किस ईयर में किया है, पास करने का ड्यूरेशन कितना था, आपने कितना मार्क्स हासिल किए हैं, और इसी तरीके से अपना कितना मार्क्स आपने हासिल किए हैं, ये सारे इस तरह का पेज के अंदर आपने
इसको पुट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आ गई डिग्री आपकी। ठीक है, तो उसके अंदर ये जिस तरह मैं सेकेंडरी स्कूल कर रहा हूँ। अच्छा, स्पेशलाइजेशन इसमें साइंस आ गई है। अच्छा, किस ईयर में आपने पास किया है, फर्जी तौर पर अगर मैं इसको 2015 कर देता हूँ। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन कितना है, 2 साल का। कितना मार्क्स आपने हासिल किए हैं, मैं कह देता हूँ कि मैंने 800 नंबर हासिल किए हैं। अब टोटल मार्क्स कितना थे, अब टोटल कह देता हूँ 1050 थे। अब परसेंटेज वो ऑटो पे कर देता है। ठीक है, उसके बाद जिस बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपने की हैं तो वो बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी को आप मेंशन कर देते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ बहावलपुर बोर्ड। ठीक है, तो ये बहावलपुर बोर्ड आ जाएगा, सेव इन्फॉर्मेशन। तो हमने इसको कर देना है सेव। ठीक है, वो कहता है आपकी ऑलरेडी सेव हुई है। ठीक है, अब इस तरीके से आपने फिर इंटर का करना है। उसके बाद सेकंड पे आता है कि भी आया कि आपने रेस्क्यू 1122 से कोई ट्रेनिंग या कोर्स किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो इसको यस करें और नीचे डिटेल दें, अगर नहीं किया हुआ तो इसको नो कर दें। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर आपने की हुई है तो यहाँ पे ऐड ट्रेनिंग करके, जैसे अब मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पर एक RCC कर दिया है, ड्यूरेशन कोर्स कर दिया है। वो पूछता है कि भाई कितने मंथ का है, इधर मंथ 1 मंथ कर दिया है और पासिंग का ईयर लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाता है, वो आपसे पूछता है कि भाई आप आगे अपना एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन आपसे लेता है। उसमें ये कहता है कि आप एम्प्लॉयड हैं इस वक्त या अनएम्प्लॉयड है, तो आपने अनएम्प्लॉयड कर देना है इसको। ठीक है, और इसके बाद वो कहता है कि भाई अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप करें। ठीक है, अगर कोई आप ओल्डर एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो आपने इधर अपना एक्सपीरियंस लिखना है, ऐड पे जाना है और इसी तरीके से आपने सारी डिटेल लिखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, डिस्पेंसर लिखा हुआ है। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में थे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, किस हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो इसी तरीके से आपका जो एक्सपीरियंस कहाँ से कहाँ तक था, तो ये आपने सारी डिटेल इसके अंदर कर देनी है। ठीक है, ये ऊपर ये फॉर्म उनका ओपन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट लिखना है, एड्रेस लिखना है जो मैंने आपको बता दिया नीचे। ठीक है, और टेल डेट लिखनी है और इस तरीके से आपने फिर इसको सेव कर लेना है। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद आगे वो आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, अदर इंफॉर्मेशन लेता है कि भी आया कि आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती। ठीक है, तो आपको आती है और मोस्टली कोशिश ऐसा करें कि इसको यस ही करें। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो यस करें, अगर नहीं तो इसको नो करें। ड्राइविंग लाइसेंस है तो कौन सा है, जैसे मैंने यहाँ पे LTV कर दिया है। और इसी तरीके से अगर आपके पास लाइसेंस नंबर कौन सा है, मैंने ये फर्जी नंबर डाल दिया है। लाइसेंस इशू की डेट वो कहता है और लाइसेंस एक्सपायरी डेट कहता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये ओपन हो जाएगा और आप अपनी वो डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये है कि भी आपका लाइसेंस इशू सिटी कौन सा है। अब जैसे मैंने फर्जी तौर पर RYK लिख दिया है, रहीम यार खान। अच्छा, इसी तरीके से आर यू करंटली एम्प्लॉयड इन रेस्क्यू, अगर आप रेस्क्यू 1122 में एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी, तो आप किसी और सीट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। अब मैंने इधर नो कर दिया है। आर सेविंग अपना पाक आर्मी के अंदर आप मुलाजिम हैं तो इधर भी नो कर दिया है, अगर आप हैं तो इसको कर सकते हैं। करंट ऑक्यूपेशन क्या है, जॉबलेस हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें आ जाती हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जॉबलेस, तो मैंने इसको जॉबलेस कर दिया। इसके बाद आप कर देते हैं, इस फॉर्म को जब फिल करते हैं तो आपने कर देना है इसको, नीचे सबमिट का ऑप्शन है, आप इसको सबमिट कर देंगे। जब आप अपना फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद ऊपर इस तरह ये आ जाता है, क्लिक हेयर टू अप्लाई टू रेस्क्यू वन एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। यहाँ पे क्लिक करें और अपनी पोस्ट के मुताबिक आपने कहाँ पे अप्लाई किया है वो सिलेक्ट करें। अब फॉर एग्जांपल मैंने किया है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वो सिलेक्ट कर लूँगा, या जो भी आप कर रहे हैं। और किस सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना सिटी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं ये रहीम यार खान कर रहा हूँ, ठीक है, करके आप इसको अप्लाई कर देंगे। अब ये आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई हो गया है। देखिए यहाँ पर आ रहा है कि आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो मैंने पहले ट्राई की थी। जब आपका अप्लाई हो जाता है फिर आपका यहाँ पे आ जाता है ये सिचुएशन, ठीक है, ये आपने कितना सीटों के लिए अप्लाई किया। सीरियल 1 है इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट जो है ये अप्लाई किया आपने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए। किस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया, रहीम यार खान के लिए। तो यहाँ पर आ जाता है कि भी आप फी स्टेटस, यहाँ से आप अपनी डाउनलोड स्लिप करेंगे, ठीक है, जो डिपॉजिट स्लिप है यहाँ से डाउनलोड करके आप किसी भी बैंक में इसको डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। तो ये डाउनलोड करके और ये जो आपकी डिपॉजिट स्लिप है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर आपने इनको
सेंड करना है अपना जो है CTS का जो एड्रेस है जो आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिया हुआ है, तो आपने उसके ऊपर इसको सेंड कर देना है। ठीक है, तो और इतना मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कहां से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है इस हवाले से बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।